हेलो यार, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा, बट स्टिल मेरे पास आज की डेट में कोई यार दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, एंड आई डो नॉट हैव एनीवन टू शेयर माई हार्ट आउट। इसलिए मैं अपनी बात तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो बोलते बोलते कुछ वोकैब का एरर हो जाए या कुछ वर्ड में फंबल कर दूँ। डो नॉट जज मी ऑन दैट कि भाई ये तो ऐसा ही है, इससे बोला भी नहीं जा रहा। दैट इज़ बिकॉज मैं बहुत इमोशनल उस समय पे, और ये मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ यार। मैं बस अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर ये बात तुम तक पहुँच सकती है, तुम तक पहुँच रही है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और जस्ट बिकॉज मैं बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं जस्ट फॉर दिस वन वर्ड जो मैं ये काम कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड चलो शुरू करते हैं। ये मैंने 2023 में यूपीएससी का पहला पेपर दिया था। उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यार आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, और जब मैं अपने इंटर्नशिप में था, मैं कॉलेज में था, तब मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। पहले मैंने तैयारी शुरू करी 2020 में, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न मैंने तैयारी छोड़ दी। एंड 2020 में मैंने तैयारी शुरू करने का छोड़ दिया बिकॉज कोविड भी आ गया था। और 2022 में जब मैं अपनी इंटर्नशिप में था, टू बी प्रोसाइज September 17, 2022, इस दिन मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी। प्रॉपरली मैंने कोर्स लिया था, उस कोर्स को पेन ड्राइव कोर्स मैंने लिया था, और उसके अंदर मैं पढ़ता था। एंड मैंने इंटर्नशिप में कॉलेज जाना छोड़ दिया था, बिल्कुल अपने कॉलेज से कट आउट कर लिया था। एंड आफ्टर दैट सारे यार दोस्त मेरे खो गए, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बंद हो गया एकदम से। एंड व्हाट्सएप मैंने बंद कर दिया था, एंड इंस्टाग्राम मैंने बंद कर दिया था, सब कुछ सारी सोशल मीडिया ऐप से हट गया था। एक आइसोलेशन में रह के मैंने तैयारी शुरू करी। और अब तक हमें ये बताया गया था कि यार हम अगर मेहनत करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा पेपर हो जाएगा। बस मुझे लगता था कि मैंने मेहनत नहीं करी जीवन में, मेहनत करूँगा तो हो जाएगा। तो मैंने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी यार। मतलब मैं आई हैव एविडेंट प्रूफ ऑफ दैट कि मैंने अपनी मेहनत करी या नहीं करी। मैंने ना एक डायरी बना रखी थी ऐसे, और उस डायरी में जैसे पॉकेट डायरी होती है ना, वैसे स्पाइरल वाली डायरी होती है। उसके अंदर मैंने हर डे का कि भाई आज मैंने क्या किया। मैंने आज 20 मार्च है, मैंने 20 मार्च को क्या पढ़ाई करी है, क्या मैंने पढ़ा, कितने घंटे में पढ़ा, एक एक चीज़ मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। एंड आई हैव रिकॉर्डेड दिस फॉर द एंटायर ईयर। किसी को अगर ये चीज़ देखने में वो भी चीज़ दिखा सकता है यार तुमको। बट स्टिल जब रिजल्ट आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं पेपर देने गया 2023 का, एंड इट वॉज अ कम्प्लीटली बाउंसर पेपर। कि पेपर को देख के ना मेरे मैं हाथ पैर मेरे फेल हो गए कि मैं क्या करूँ अब। एंड बिल्कुल पेपर के अंदर बैठा बैठा जब मैं अपनी OMR शीट फिल करता, मुझे ऐसे मेरी आंखों में आंसू गिर रहे थे कि यार मतलब इतनी मैंने पढ़ाई करी, इसलिए मैं फेल हो जाऊँगा ऐसे। कि मैं मतलब मुझे पता है कि मैं मार्क कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मैं फेल हो रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हो सकता इस पेपर में मेरा। एंड पेपर से बाहर आया, मैंने आते ही पापा को बोला कि मेरा पेपर नहीं होने वाला, ये पेपर गया खत्म, मतलब टाटा बाय बाय, ये पेपर नहीं हो रहा मेरा। उसके बाद जैसे तैसे करके मेरा मन भी नहीं था CSAT देने का, बट स्टिल मैंने CSAT दिया। इस चीज़ से लर्निंग क्या मिलती है यार, एक साल बाद उसकी आई उसकी मार्कशीट आई, रियलाइज़ हुआ कि मेरा GS का पेपर क्लियर हो गया था, बट मेरा CSAT फेल हो गया। जस्ट बिकॉज इस ड्यूरेशन में मैंने हार मान ली थी कि मेरा पेपर नहीं हो सकता। CSAT पेपर मैंने यार, इसमें अगर हॉर्न की आवाज़ है तो सॉरी यार, मैं प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ जो बिल्कुल इस वीडियो को एडिट कर सकूँ या कुछ कर सकूँ, सॉरी यार उस चीज़ के लिए। बट देखो, इसके बाद मैंने पेपर फेल हो गया। अब जब मैं घर आया, इसका रिजल्ट आया यूपीएससी का 10 दिन बाद, तो मैंने क्या किया कि मुझे लगा अब कुछ तो करना ही है। मैंने शुरू किया यार 75 हार्ड डे चैलेंज, तुमने इसके बारे में सुना होगा, उस समय बड़ा चलता था यार। एंड मैंने शुरू किया कि यार मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा जीवन में। तो मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी वीडियो डालना शुरू करी, अपनी एक्सरसाइज करता था डेली, उसकी वीडियो डालता था कि यार शरीर बन जाएगा तो दिमाग अच्छा होगा, और एक डिप्रेशन वाली फीलिंग से बाहर आ पाऊँगा कि यार मेहनत करके फेल होना ये बहुत ही रेयरली आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा आपके साथ, आपके जो यार दोस्त होते हैं, बड़ी जब आप स्ट्रगल फेस से गुजर रहे हो तो क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है, वो हर किसी इंसान को समझ में आएगा जो स्ट्रगल जिसने जीवन में किया होगा। उसके बाद यार 75 हार्ड डे चैलेंज मैंने किया, उसके ऊपर कोई व्यू नहीं आया। मेरे को लगा मैं कंसिस्टेंट रहूँगा ना, मेहनत करूँगा तो उस पर व्यू आना शुरू हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट किया, बहुत कुछ मैंने किया, बट स्टिल उस पर कोई व्यू नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं हो पाया मेरा उसमें। 75 डेज़ मैंने लगातार वीडियो डाली अपने इंस्टाग्राम पे, कभी ना कभी मैं अपने इंस्टाग्राम की वीडियो तो मैं दिखा भी दूँगा, एंड स्टिल कभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि यार अब क्या करूँ, अब कैसे जीवन को आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो उस समय मैंने सोचा कि यार अब वापस से यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। मतलब तैयारी शुरू हो रखी थी, तैयारी तो बीच में चली थी, बट मुझे लगा कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस से यूपीएससी में लग जाते हैं, अब तो पेपर आ ही रहा है बस। एंड मैंने दोबारा तैयारी करना शुरू किया, एंड उसके बाद मैंने दोबारा पेपर दिया 2024 का। 2024 का जिसने पेपर दिया उसको पता होगा कि यार इसकी कट ऑफ जो गई थी ना, इट वॉज 87.98 मार्क्स, एंड आई स्कोर 87.28 मार्क्स। जब मैं यूपीएससी का पेपर दे घर आया ना ये वाला, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने बहुत अच्छा पेपर किया। मैंने घर पे आके बोला कि हाँ पेपर हो जाएगा, मैंने बहुत सारे की से मैच किया कि मेरा पेपर हो जाएगा, एंड आई वॉज स्कोरिंग डिसेंट मार्क्स। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा पेपर नहीं हुआ, पेपर खत्म, मतलब
मुझे नहीं समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या। इतना मैंने इस पेपर में खुद को डाल दिया ना, सब कुछ ही मैंने छोड़ दिया, सारे यार दोस्त छोड़ दिए, सब कुछ ही छोड़ दिया, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। मैंने बिल्कुल ना बाल कटा के गंजा हो गया था कि यार मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने सब कुछ त्याग दिया इस पेपर के लिए। एंड उसके बाद रिजल्ट आया तो रियलाइज़ होता है कि मेरा ये वाला पेपर भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा अब क्या करूँ, तो मैंने उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए वापस से जो चीज़ में छोड़ के आया था वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। मैंने क्लिनिकल वर्क सीखना वापस से, उस चीज़ को, अपने स्किल्स को रीपॉलिश करने के लिए मैंने दोबारा से क्लिनिक में जाना शुरू कर दिया। एंड मैंने एक जगह कोर्स में एनरोल किया जहाँ पे वो स्किल्स वगैरह सिखाते हैं, डेंटिस्ट्री की हैंड्स ऑन स्किल्स सिखाते हैं कि भाई जो आपका काम वाम अगर आपको बहुत करे हुए टाइम हो गया तो वो सब चीज़ आप सीख सकते हैं जाके। तो मैंने एक अकेडमी से ज्वाइन करी एंड मैंने वहाँ 3 महीने का कोर्स किया। एंड आफ्टर दैट आई जॉइन अ क्लिनिक कि भाई मैं क्लिनिक में जाऊँगा और मैं उस क्लिनिक में मेरी बात हुई कि जो पेशेंट आएगा उसका पैसा मेरा होगा एंड अगर पेशेंट नहीं आया तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। एंड आई वाज ओके विद दैट। तो मैं वहाँ जाता था, पूरा दिन मैं बैठा रहता था यार, पूरा दिन मेरे पास एक पेशेंट नहीं आया। शाम को इतने पेशेंट आते थे, शाम को दूसरा डॉक्टर बैठता था, सुबह मैं बैठता था और सुबह एक भी पेशेंट नहीं आया। मेरे सामने वहाँ पे कबाड़ी की दुकान थी, जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ, समझाना चाहूँ ऐसे, तो मान लो अगर ये मेरा क्लिनिक है, यहाँ पे मेरी चेयर होती थी, यहाँ पे डेंटल चेयर और ये सब सारा सामान था, यहाँ पे पेशेंट के बैठने की सीटिंग एरिया था और यहाँ पे ना मिरर था। उस मिरर से ना यहाँ पे एक कबाड़ी की दुकान थी, यहाँ पे इस कोने में, वो दिखती थी मुझे। भाई उस कबाड़ी से ना कभी कभी ऐसे मिरर के आसपास मेरा आई कॉन्टैक्ट होता था ना, तो मुझे लगता था यार वो मुझे ऐसे देख रहे कि यार वो बंदा कुछ एक, उसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी जीवन में, बट स्टिल ही इज़ अर्निंग। एटलीस्ट अगर वो दिन का 100 रुपया भी कमा रहा है तो मुझसे ज़्यादा कमा रहा है। मेरे पास तो एक बंदा भी यहाँ पे झाँक नहीं रहा कि भाई अंदर को बैठा तो एटलीस्ट कोई पेशेंट कुछ नहीं आ रहा भाई यहाँ पे, ठीक है। एंड इट वॉज अ वेरी 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 ऐसा मोमेंट होता था कि मैंने फेस भी बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई है यार, मैं ओकेजनली ऐसे पोएम भी लिखता हूँ, तो मैंने वो भी लिखा भाई मेरे को उस समय पे कैसा फील हुआ, कैसा नहीं हुआ। एंड बट स्टिल मैंने गिव अप नहीं किया और मुझे लगा कि यार जीवन से बच जाने का सबसे निकालने का एक तरीका वो है पेपर। और मैं वहाँ बैठ के क्लिनिक पर बैठा बैठा को सोचता था कि यार ये मान के चलना कि यार ये मेरी लाइब्रेरी है और पेशेंट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं लाइब्रेरी की तरह पढ़ के पढ़ता रहूँ। हर फेज में मैंने खुद को मोटिवेट किया, बट खुद को मैंने कैसे उठाया बस मैं ही जानता हूँ। स्टिल उस चीज़ को आज कोई नहीं समझा क्योंकि आज मेरा पेपर फेल हो गया। उसके उसके बाद कोई पेशेंट नहीं आया। मुझे लगा अब क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि यार अब तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई क्लिनिक का पता लग गया कुछ नहीं है, अब तो भाई ये है कि या तो अपना ही क्लिनिक हो तो ठीक है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐड करोगे, बहुत ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा एफर्ट मारोगे यार, तुम और कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारा उस क्लिनिक ही मेन चीज़ है और बस उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम बस एक ऐसा जॉब उसको देख रहे हो और मतलब ऐसी जॉब है जहाँ तुम्हारा पेशेंट आएगा तो ठीक है, तो इट वॉज अ कम्प्लीट फेलियर अगैन। और उसके बाद मैंने सोचा अब तो ठीक है वापस से कम्प्लीटली प्रीलिम्स लग जाते हैं, वहाँ बैठ के मैं पढ़ता था, बट ठीक है अब कम्प्लीटली सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रीलिम्स का पढ़ेंगे। एंड मैंने प्रीलिम्स का पढ़ा, मेरा प्री क्लियर मेरा ऑलराइट। उसके बाद मैंने दोबारा प्री दिया एंड 2025 में जब मैंने प्री दिया तो मेरा प्री क्लियर हो गया, ठीक है। एंड मेरा प्री क्लियर हुआ इस बारी। और देखो सी सेट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं क्योंकि मुझे लगा था इस बार मेरा पेपर सी सेट के कारण ही रुका है, जो मेरा 2024 का पेपर रुका था। एंड इसलिए मैंने सी सेट में बहुत ज़्यादा एफर्ट किया। मैंने एक बहुत मोटी कॉपी लेके आया था, बहुत मोटी कॉपी, अगर तुम वो कॉपी कहोगे ना तो मैं दिखाऊंगा अभी। इट इज़ लाइक द थिकेस्ट नोटबुक आई हैव एवर सीन। मैंने खुद को बोला कि यार अगर ये कॉपी पूरी भर देगा ना प्रैक्टिस कर करके सी सेट की तो तेरा पेपर हो जाएगा। मैंने वो कॉपी पूरी भर दिया यार, लिटरली मैंने वो कॉपी पूरी भर दी, स्टिल मैं फेल हो गया। उसने मुझे पता नहीं था कि क्यों फेल हुआ। उस समय फेल हुआ था क्योंकि मेरा जीएस में 0.7 मार्क्स रुका था। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया, 2024 में जब फेल हुआ ना तो उसमें फेल होने का रीज़न ये नहीं था कि मैं फेल हो गया, यूपीएससी फेल हुआ यार। उन्होंने आंसर गलत दिया, जो प्रेजेंट वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया। उस चीज़ को लेकर एक बच्चा सुप्रीम कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट भी गया, शायद मुझे नहीं पता, बट उसके फेवर में जजमेंट भी आया और उस बच्चे को दोबारा मेंस लिखने का मौका मिला। अगर मैं चला जाता तो शायद मुझे भी एक मौका मिलता, बट स्टिल हाँ। और इस बार मैंने पेपर दिया, हम देखो 2025 में मेरा ये प्री क्लियर हो गया। मैंने मेंस दिया और मेरे मेंस फेल हो गया, आई फेल इन मेंस। और मेंस में फेल हुआ 40 मार्क्स से। कट ऑफ गई थी शायद 739, आई डो नॉट नो, बट मेरे मार्क्स थे शायद 698 या 697, आई डो नॉट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली, बट हाँ इतने मार्क्स थे। और अगर उसका भी प्रूफ होगा तो मैं डाल दूँगा यार। एंड उसके बाद मेरा मेंस फेल हो गया। फिर लगा यार अब तो जीवन खत्म, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, अब कुछ नहीं बचा, अब तो बस ऐसा है कि जीवन खत्म हो चुका है, अब बस कुछ नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए। उसके बाद फिर भी मैंने खुद को उठाया कि नहीं यार कुछ तो करना ही है ना, कुछ तो करना ही ना, कुछ तो करना ही ना। और मैंने एक वेबसाइट बनाई यार, मैंने एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट का नाम था, आई एम इवन फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द वेबसाइट, बट इट वॉज स्टूडेंट, नहीं इट वॉज समथिंग लाइक studentbaithak.com ऐसा कुछ था कि। और उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा था कि यार आप भी, जो भी बच्चा अपनी बात को मन में कहना चाहता है वो वहाँ पे आके कुछ भी लिख सकता है, उसको कोई अपना आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है, बस वो आके कुछ भी लिख सकता है, उस पर कोई भी कमेंट कर सकता है। इट इज़ ओपन प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम अपनी बात कर सकते हो, बस वो ऐसी प्लेटफॉर्म था। बट उस पर एक भी पोस्ट नहीं आया, मैं खुद उस पर पोस्ट करता था डेली भाई, और लेकिन उस पर कोई भी पोस्ट बाहर के बंदे का नहीं आया। एंड दैट वॉज अगेन अ फेलियर। उसके बाद क्या हुआ यार, मुझे लगा कि यार अब मतलब
नहीं छोड़ सकते ना यार, अब तुम नहीं छोड़ सकते किसी भी चीज़ को जिसको तुमने दिल लगा ली, नहीं छोड़ोगे तुम उसको। इस बार मैंने यार कंप्लीट सोचा कि यार मेंस फेल हुआ तो मेंस की तैयारी करना शुरू करता हूँ, और मैंने मेंस की तैयारी करना शुरू कर दिया था 2026 में। और मतलब 2026 के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दिया था आफ्टर मेंस फेल होने के बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने मेंस फेल हो गया मेरा, मैंने तैयारी शुरू कर दी अपनी मेंस की, और इस बार मैंने मेंस के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज़ दे ली, एंड इवन मैंने ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज़ दे ली, एंड मेरे वो टेस्ट भी अब पेंडिंग रह गए, क्योंकि जब मैं पेपर देने गया इसका यूपीएससी का कल, इतना घटिया पेपर यार, इतना घटिया पेपर, मैं इस बारे में कुछ क्या ही बोलूँ बताओ। बट स्टिल जिसने पेपर दिया वो ये चीज़ जानता है। तुम जो बोलना चाहते हो इस कमेंट में अपनी बात कर सकते हो। इतना बेकार पेपर था यार कल का जो पेपर था, लाइक मैं बता नहीं सकता कि मैं उस दिल में उस समय मेरे मुंह पे मतलब क्या मेरी शक्ल बनी हुई थी, मैं नहीं बता सकता। और स्टिल मैं हर क्वेश्चन पे सोच रहा था कि यार अब आसान क्वेश्चन आएगा, अब इजी क्वेश्चन आएगा, अब वो क्वेश्चन आएगा लक्ष्मीकांत से आएगा, अब स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आएगा, अब ये क्वेश्चन आएगा, अब पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा, अब वो मैपिंग का क्वेश्चन आएगा जो मैंने पढ़ा था, अब वो करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा यार, अब ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, अब ये क्वेश्चन आएगा। नहीं आया यार। और अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा वो आया भी ना, उसकी स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा वियर्ड थी, इतनी ज़्यादा उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट वियर्ड थी कि तुम बता नहीं सकते हो कि यार क्या ही बताऊँ मैं। बट स्टिल हाँ, जीएस का पेपर दिया, मुझे लगा कि यार ठीक है बहुत ही बेकार हुआ, बहुत ही बेकार हुआ, बहुत ही बेकार हुआ। सी सेट का पेपर दिया, एंड सी सेट भी उससे टफ था। मुझे लगा सी सेट आसान आएगा, क्योंकि सी सेट में बच्चा नॉर्मली इंग्लिश पढ़ के जाता है, और मतलब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के जाता है, और लॉजिकल रीजनिंग करके जाता है, यही दो चीज़ करके जाता है। इस बार इंग्लिश के हर साल क्वेश्चन शायद 29, 27, 28 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। इस बार शायद मैंने काउंट नहीं किया एग्जैक्ट, बट इट वाज अराउंड शायद 22 क्वेश्चन थे बस इंग्लिश पैसेज के। इसमें भी ड्रास्टिक रिडक्शन आ गया, -9 क्वेश्चन यहीं पे हो गए सीधे। तो मैं क्या बताऊँ तुम्हें, बताया जो बच्चा सिर्फ इसके बेसिस पे गया था उसका तो पेपर नहीं होगा फिर। और ये भी पैसेज इतने मुश्किल थे ना, पहला पैसेज इंग्लिश का ऐसा था कि मुझे सर पैर लगा उस पैसेज का, वो बोल क्या रहा है, लिटरली इतना मुश्किल पैसेज था। अब तुम बोल सकते हो भाई तू ही नालायक है, बट स्टिल आई विल एग्री टू इट, क्योंकि अब कुछ है ना मेरे पास यार तुम्हारी बात पे एग्री करने के बिना। मैं खुद को इस पॉइंट पे कहाँ, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकालूँ, बस मुझे, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मुझे इस चीज़ का प्लीज़ रिप्लाई करना कि इस पॉइंट पे मैं क्या करूँ। अगर मैं खुद सोचता हूँ, इवन लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई किया था कि यार कोई मुझे एटलीस्ट एक मेंटर की जॉब दे दो, एटलीस्ट मुझे कोई कंटेंट क्रिएशन, कोई एमसीक्यू क्रिएशन, कुछ तो मुझे जॉब दे दो। इतनी मैंने पढ़ाई यूपीएससी की करी है, वो वेस्ट थोड़ा ना हो जाएगी, वो जीरो थोड़ा ना हो जाएगी आज की डेट में। मतलब सब कुछ ज़ीरो हो गया, सब कुछ ज़ीरो हो गया। तुम बोलते हो कि मेहनत करोगे तो उसका कभी वो बर्बाद नहीं जाती। अगर अब मेरा पेपर नहीं हुआ तो मैं तो ज़ीरो पे खड़ा हूँ ना यार। जो बच्चे मेरे साथ कॉलेज से पास आउट होते हैं, आज उन बच्चों की शादियाँ हो चुकी है, यार उन बच्चों के पास गाड़ी है, सब कुछ है। अगर इवन आज की डेट में मैं शादी करने में जाऊँ तो भाई मेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा लिटरली। पता है क्यों? क्योंकि मैं कुछ नहीं करता। आई एम अभी तक, कल तक मुझे एक चीज़ फील होती थी कि यार आई एम स्टूडेंट। मुझे लग रहा था कि मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज की डेट में मेरा स्टूडेंट नहीं हूँ यार। आज मुझे लग रहा है कि मैं एक आई एम अनएम्प्लॉयड पर्सन। क्योंकि कल तक ना मैं एक्टिवली वर्क को सीख नहीं कर रहा था यार, आज मैं एक्टिवली सीख कर रहा हूँ वर्क को, एंड देयर इज़ नो वर्क फॉर मी राइट नाउ। ठीक है, यही तो होती है अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। बट स्टिल इस चीज़ से कैसे बाहर आ जाए यार, ये चीज़ बस और बस इसकी है यार फिलहाल, ये सारी लड़ाई इसकी है। मेरे पास कोई यार दोस्त नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके साथ मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूँ। किसी इवन मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड को ये चीज़ नहीं पता होगी कि यार मैं ये चीज़ यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया, मेरे पास कोई यार दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है यार आज की डेट पे। ना तो किसी से शेयर करने के लिए मेरे पास इंसान है, ना ही मेरे पास अपनी बात रखने के लिए कोई इंसान है। मेरी फैमिली में भी सबको लगता है कि यार रिलेटिव्स को लगता है कि मैं क्लिनिक पे जाता हूँ एक, और मैंने सारी तैयारी करते की। बस मेरे घर वालों को छोड़ के किसी को ये चीज़ नहीं पता कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। उन सबको लगता है कि यार मैं क्लिनिक पे जाता हूँ, और मतलब कभी कोई आते हुए जैसे रक्षाबंधन पे कोई बच्चा आता है तो बोलता है कि भैया गिफ्ट दो, मेरे पास उसको गिफ्ट देने के लिए पैसा नहीं होता यार। ठीक है, एंड उसको लगता है कि यार ये क्लिनिक जाता है तो उसको बढ़िया पैसा कमाता होगा, तो हमें कोई गिफ्ट नहीं दे रहा, ये तो बड़ा बेकार है। क्या बोलूँ, फिर मैं नहीं जाता क्लिनिक, मैं घर बैठ के पढ़ रहा हूँ मेरे कमरे में। मैं किसी को आने नहीं देता, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ है। अगर मैं अपनी किताबों को अपने साथ में रख दूँगा तो भाई किताबें विल बी टॉलर देन मी, एटलीस्ट ट्वाइस टॉलर देन मी, 2 टाइम्स टॉलर देन मी। बट स्टिल मुझे नहीं पता इस चीज़ से कैसे बाहर आते यार, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। दिस वॉज माई 4th अटैम्प्ट, और लिटरली मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है यार कि मैं दोबारा अटैम्प्ट दूँ। और तब तक एटलीस्ट मुझे खुद को सस्टेन तो करना ही पड़ेगा ना यार, कि मैं क्या करूँ अब वापस से। अगर मैं अब तो मैं सोच सकता कोई इंसान बोले कि आई तू वापस अपने क्लिनिक चला जाना यार। देखो क्लिनिक के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो इसी बात करते हैं। अगर मैं क्लिनिक खोल, ये चीज़ मान लो मैं खुद से बात कर रहा हूँ, अगर यार प्लीज़ अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना यार। आई डो नॉट नो तुमने ये चीज़, बट स्टिल कैसे एक सपना किसी को बर्बाद कर देता, किसी को ऐसा बिल्कुल, अब पता नहीं बर्बाद हुआ या नहीं हुआ, बट स्टिल कैसे किसी को एकदम से शैटर कर देता कि तुम्हें कुछ रास्ता समझ नहीं आता। मैं बस वो बताने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर मैं क्लिनिक का सोचता हूँ कि यार मैं अपना क्लिनिक खोलता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, है ना। मुझे कम से कम बहुत सारा पैसा चाहिए, हाँ भाई मैंने क्लिनिक खोल दिया, मैंने क्लिनिक चलो खोल दिया, उसके बाद उस क्लिनिक में बिजली लगेगी, एसी का खर्चा आएगा, जो
असिस्टेंट में रखूँगा उसका खर्चा आएगा, इवन वहाँ पर जो साफ़ सफाई होगी, चलो मैं ये सब खुद कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट मेरे को असिस्टेंट तो चाहिए होगा जो मेरे को सर्जरी वगैरह में असिस्ट करा सके, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए होगा। और मान लिया चलो भाई कोई पेशेंट मेरे पास, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे पास कोई पेशेंट ही नहीं आता, इस सब का वर्किंग कैपिटल देखो, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल इसकी मान लो भाई, मान लिया मैंने आती है कि मरे से हमारा मिनिमम मैं कुछ भी नहीं लगाता, बेसिक बस चीज़ लगाता हूँ तो भी 5 लाख तो आई जाएगी। उसके बाद मैं इसमें लगाता हूँ वर्किंग कैपिटल, जो पर मंथ रेंट वगैरह दूंगा दुकान का, सब कुछ करूँगा तो भी एटलीस्ट मिनिमम बोल रहा हूँ भाई, सब कुछ मिनिमम करके इतना आएगा। अगर मैं ये चीज़ लोन पे भी लेना चाहता हूँ आज के डेट में, मुझे कोई लोन भी नहीं देगा भाई, कोई मुझे कोई लोन देगा। स्टिल चलो ठीक है, मैं जैसे तैसे करके घर वालों से लेके उनको बोलता हूँ भाई मेरे ऊपर लोन ले दो, कुछ भी कर दो, कहीं से मांग के लाओ पैसा, कुछ भी करो, तो भाई घर वाले क्या नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ बेच के मेरा क्लिनिक खुलवाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और उसके बाद भी ये हर मंथ कहाँ से आएगा यार, अगर कोई पेशेंट नहीं आया तो ये चीज़ मैं कहाँ से सस्टेन करूँगा। क्लिनिक कोई नया खुलता है तो उस पर पेशेंट आने के लिए समय लगता है ना, उसको सेटल करने के लिए समय लगेगा ना, उस सेटल के लिए हर मंथ इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो दिस इज़ लाइक एक ऑप्शन है जो कि मैं लाइक आउटराइटली रिजेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार मैं अपनी जॉब करता हूँ, कहीं किसी क्लिनिक पर जाके मैं बोलता हूँ, किसी हॉस्पिटल जाके बोलता हूँ भाई मैं डॉक्टर हूँ, मुझे जॉब दे दो। आई ट्राइड दैट एज वेल, मैंने बहुत जगह लिंक्डइन वगैरह पर डाला, एंड जस्ट बिकॉज मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, तो उसके लिए भी मेरे पास आज के डेट में डेंटिस्ट्री वाली बहुत ज़्यादा हाई फाई स्किल्स भी नहीं है। और लेकिन जो बच्चा अभी रिसेंटली पास हो गया होगा कॉलेज से, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्किल्स होगी, तो ऑब्वियसली उसके बाद ज़्यादा चांसेस है ये काम करने के। मैंने ये चीज़ ट्राई भी की है, एंड बहुत जगह मैंने अप्लाई भी किया, बट स्टिल आई कुड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ जॉब इन दिस। अगर मैं सोचता हूँ कि यार मैं यूपीएससी में किसी एज अ मेंटोर की बात करता हूँ, तो वो भी मैंने बहुत जगह अप्लाई किया था, बट स्टिल वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर मैं सोचता हूँ कि यार मैं पढ़ाऊँगा यूपीएससी का, यूट्यूब पे कोई व्यू पहली बात तो आएगा नहीं, और अगर व्यू आता भी तो हर कोई बता क्या बोलेगा कि भाई तेरा खुद का पेपर क्लियर हो गया, खुद का नहीं हुआ तो हमें क्या पढ़ाएगा। हर तरफ से रास्ता बंद हो चुका है यार। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आई जनरली रिक्वेस्ट यू, मतलब कुछ भी समझ के, बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, बस मुझे एक रास्ता दिखाने में मदद करना यार। थैंक यू सो मच। तुमने अगर ये वीडियो देखी है तो फिर प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करना। तुमने अगर पेपर दिया है तो अपना फीडबैक शेयर करना, क्या इस पेपर का इम्पैक्ट तुम पे रहा, जो भी हो शेयर करना प्लीज़।